हेलो। देखिए, यहाँ पे हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। टॉपिक वैसे सिंपल है, क्लास में भी हमने पढ़ा है, लेकिन फिर भी एक आधे को डाउट है, एग्ज़ाम वगैरह में आ रहा है, तो मैं इसको बता देता हूँ। यहाँ पे हम टॉपिक देखने जा रहे हैं ये दैट इज़ मेंस्ट्रुअल साइकिल। बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? पीरियोडिक साइकिल है फीमेल में, जो कि 28 से 29 डेज़ की होती है। ठीक है, 20 से 29 डेज़ की होती है ये साइकिल। जो है, अगर मैं बात करूं, इसके 4 फेज़ टोटल होते हैं। कौन कौन से फेज़ होते हैं? देखिए, सबसे पहला होता है जिसको आप बोल देते हैं मेंस्ट्रुअल फेज़। मेंस्ट्रुअल फेज़ एक्चुअली क्या होता है? जिसमें एंडोमेट्रियल वॉल रप्चर होती है। क्या क्या बोल रहा हूँ मैं? मेंस्ट्रुअल फेज़, ये 1 से 5 दिन का, या जनरली मैं बात करूं 1 to 5 डेज़ या 3 से 5 दिन का होता है। ठीक है, 1 to 5 डेज़ वैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल के आपको देखने को मिलेगा। इसमें होता क्या है? एंडोमेट्रियल वॉल जो होती है रप्चर होती है, और रप्चरिंग की वजह से, और उसका रीज़न भी होता है, एंडोमेट्रियल वॉल रप्चर होने का रीज़न ये होता है कि आपके सामने बिल्कुल अगर देख रहे हो आप, तो यहाँ पे पिट्यूटरी हार्मोन्स हैं, FSH और LH, और साथ में ओवेरियन हार्मोन्स हैं, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन। तो अगर आप इस फेज़ के साथ में देखें कंपेयर करके, तो यहाँ पे आपको मिलेगा FSH का अमाउंट इंक्रीज़ हो गया, थोड़ा बहुत LH का अमाउंट भी आ गया है, लेकिन प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का अमाउंट बिल्कुल डिक्रीज्ड है। तो जैसे ही प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का अमाउंट घटता है और FSH LH का अमाउंट सडनली इंक्रीज़ होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, इट विल लीड रप्चरिंग ऑफ एंडोमेट्रियल वॉल। ये कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। तो ये देखने को मिलता है इसके अंदर एंडोमेट्रियल वॉल में। ठीक है, तो ये पहला फेज़ हुआ 5 दिन का, और इसमें मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। मेंस्ट्रुअल फ्लो मीन्स जो ब्लड होता है पास आउट होता है रप्चरिंग ऑफ एंडोमेट्रियल वॉल की वजह से। रेगुलर कंटिन्यूस फ्लो होता है 3 से 5 दिन का। उसके बाद इसके अंदर फिर आता है आपका दैट इज़ फॉलिकुलर फेज़। एक्चुअली इस फेज़ में क्या हो रहा होता है? ओवरी के अंदर साइकिल चल रही होती है, इधर ये एंडोमेट्रियम में भी चल रही होती है। फॉलिकुलर फेज़ का ही दूसरा नाम है प्रोलिफरेटिव फेज़। एक्चुअली दोनों को रिलेट कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। फॉलिकुलर फेज़ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस दौरान ओवरी के अंदर प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल ये मैच्योर होते हैं, और ये 6th डे से लेकर पूरा 13 डे तक रहता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के इस फेज़ को। तो इस फेज़ में क्या हो रहा है? ओवरी के अंदर फॉलिकल्स मैच्योर हो रहे हैं। ठीक है, और वो पहले प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ग्राफियन, और वो ग्राफियन फॉलिकल में ही उसके अंदर बन के आ चुके होते हैं सेकेंडरी oocyte, जो कि एक्चुअली फीमेल गेमेट है। ठीक है, अब जो फॉलिकुलर फेज़ है उसमें ओवरी के अंदर ये चल रहा होता है कि ग्राफियन फॉलिकल वगैरह या फॉलिकल्स मैच्योर हो रहे हैं। उसी दौरान एंडोमेट्रियल वॉल में, एंडोमेट्रियल वॉल क्या होती है? रीजनरेट हो रही होती है रप्चरिंग के बाद। तो इसीलिए एंडोमेट्रियल वॉल के बेस पर फॉलिकुलर फेज़ को प्रोलिफरेशन फेज़ बोलते हैं, फॉलिकुलर फेज़ को ही। बट क्या है? फॉलिकुलर फेज़ फॉलिकल्स जो मैच्योर हो रहे हैं एंडो में, उसमें ओवरी में, उस बेस पे बोलते हैं, और एंडोमेट्रियल वॉल रिजनरेट होती है, तो इसलिए प्रोलिफरेट बनना, तो इसलिए प्रोलिफरेशन फेज़ बोलते हैं इसी को। फिर उसके बाद एक फेज़ आता है इसमें ओवुलेशन फेज़। अच्छा, इस फेज़ में क्या होता है? सर इस फेज़ में एक ही चीज़ होती है कि देखो, फॉलिकुलर फेज़ में एक चीज़ और आप अगर नोट कर रहे हो, तो यहाँ पर FSH LH का भी ठीक ठाक अमाउंट आ जाता है, और एस्ट्रोजन का भी आता है एक बार बीच में। बाकी प्रोजेस्टेरोन का नहीं आता। प्रोजेस्टेरोन का ओवुलेशन से पहले लगभग 0 सिक्रेशन है। ठीक है, तो ये तीनों हार्मोन FSH, LH वगैरह और एस्ट्रोजन, इनका अमाउंट जब बढ़ता है तभी ये फॉलिकल्स क्या होते हैं? मैच्योर होते हैं, मेनली FSH का। फिर जब 14th डे आता है, जिसको ओवुलेटरी फेज़ बोलते हैं, एग्जैक्टली 14th डे, तो वहाँ पर LH बहुत पीक लेवल पे होता है। LH, एस्ट्रोजन भी दिख रहा है आपको, LH एस्ट्रोजन और थोड़ा बहुत FSH, ये क्या होते हैं?
पीक लेवल पे मिलेंगे आपको, एकदम बहुत हाई लेवल पे सिक्रेशन हो रहा होता है। और इट विल लीड टू रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। इससे क्या होता है, सेकेंडरी ओसाइट ये दिख रहा है आपको निकल के बाहर आता है एंड इट विल मूव इनटू, मैं जनरली अगर बात करूं तो यहाँ मैं आपको दिखा दूं कि सेकेंडरी ओसाइट जो होता है अगर उसको आप देखेंगे तो ये आप इसको ऐसे मान सकते हैं कि भाई इसके अंदर ये फेजेस को दिखाया गया है जिस तरह से। तो अगर मैं बात करूं तो आपका ये पहली फेज़ फॉलिकल्स वाली, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, फिर ग्राफियन फॉलिकल आप देख रहे हैं ये रप्चर हो गई और इसने सेकेंडरी ओसाइट को रिलीज़ कर दिया। ये जो स्ट्रक्चर है किस में गया, ये फेलोपियन ट्यूब में, फिर वहाँ जाके वो फर्टिलाइज करेगा मेल गेमेट से, ओवम वगैरह बनेगा, देन उसके बाद जाइगोट। और ये जो ग्राफियन फॉलिकल है इसका सेकेंडरी ओसाइट रिलीज़ होने के बाद जो कंटेंट बचता है वो येलो कलर के फ्लूइड या बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है, उसको बोल देते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ये न्यूट्रिटिव होता है, यही सिक्रेट करता है प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन भी, ठीक है। तो ये न्यूट्रिटिव होता है। और उसके बाद जब ये अगर थोड़ा और अगर मान लो इस दौरान फर्टिलाइजेशन ना हो इसकी ओम की, तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम बना धीरे धीरे डिजनरेट होता है, साइज़ घटेगा, डिजनरेशन होगा और एक वाइट कलर की बॉडी में फाइनली कन्वर्ट होता है, उसे बोलते हैं कॉर्पस एल्विकन। और यहीं मेंस्ट्रुअल साइकिल ओवर, फिर अगली मंथ अगली साइकिल शुरू से स्टार्ट, ठीक है। तो हर मंथ एक से ओगोनिया मैच्योर होता है और वो पूरी इस फेज़ में जाता है। अगर फर्टिलाइज हो गया तो ये स्टॉप हो जाता है और कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट नहीं होता है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, ओके। तो बात कर लेते हैं अब इसके अंदर। तो यही बात मैं कह रहा था कि यहाँ पे ओवुलेशन होगा और वो कॉर्पस आपका ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होकर सेकेंडरी ओसाइट को रिलीज़ कर देगा और बचा हुआ पोर्शन कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट। उसके बाद लास्ट फेज़ आता है ल्यूटियल फेज़। सर ल्यूटियल फेज़ में सबसे खास बात क्या है, यहाँ कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। अभी जो बात कर रहा था मैं, येलो बॉडी, कॉर्पस ल्यूटियम न्यूट्रिटिव होता है, हार्मोन सिक्रेट करता है। कौन कौन से हार्मोन, सर 2 हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करता है। इस दौरान LHFSH का सिक्रेशन बिल्कुल डिक्रीज़ हो जाता है, नो सिक्रेशन है ऑलमोस्ट। अगर आप देखें तो LHFSH बिल्कुल लो पर है ये दोनों हार्मोन, जबकि ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन पीक पर चल रहे हैं, अच्छे खासे लेवल पे चल रहे हैं। और इससे होता क्या है, एंडोमेट्रियल वॉल और बढ़िया रीजनरेट होती है, तो एंडोमेट्रियल वॉल को रप्चर नहीं देता। यही अमाउंट, यही हार्मोन जो होता है मेनली, और इसके साथ ये भी दोनों मिलकर प्रेगनेंसी को मेंटेन करते हैं। और इनका अमाउंट जब लेवल ज़्यादा रहता है तो ये क्या करते हैं, एंडोमेट्रियल वॉल को रप्चर नहीं होने देंगे, क्योंकि इसी पर कौन अटैच है, फीटस अटैच होता है जो 9 मंथ प्रेगनेंसी मेंटेन रहेगी जब, ठीक है। अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो एंड आते आते ये कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट हो जाएगा और इनका सिक्रेशन घट जाएगा, साइकिल विल एंड, देन स्टार्ट न्यू साइकिल, फिर रप्चर हो जाएगा पहले, ठीक है। दैट इज़ अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओके। तो इसको आप एक बार देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा सा मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। और ये ल्यूटियल फेज़ बोला जाता है इसको, लास्ट वाले को। और ये 14 डे के बाद, इवन मैं कह दूँ 15 से लेकर 28-29 डेज तक पूरा रहता है। और ल्यूटियल फेज़ तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि हेयर देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, इसलिए बोल रहे हैं। बट इसको एक नाम और बोलते हैं सिक्रेटरी फेज़। सिक्रेटरी फेज़ क्यों, क्योंकि सर इस फेज़ में सिक्रेशन होता है, किसका, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का, कॉर्पस ल्यूटियम से, साथ में उसके बाद जो और क्या चीज़, सर न्यूट्रिशन वगैरह भी सिक्रेट करता है, ठीक है। दैट इज़ ऑल अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसके फेज़। तो पहला मेंस्ट्रुअल फेज़, मेंस्ट्रुएशन। दूसरा फॉलिकुलर फेज़, फॉलिकल्स मैच्योर होते हैं, साथ में एंडोमेट्रियल रीजनरेट होती है, इसलिए प्रोलिफरेशन फेज़। तीसरा ओवुलेशन फेज़, यहाँ ओवुलेशन हो जाती है, रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल टू रिलीज आउट द ओवम या सेकेंडरी ओसाइट। फिर अगला ल्यूटियल फेज़, कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है इसलिए। और उसके बाद जो है इसको सिक्रेटरी फेज़ भी बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन सिक्रेट हो रहे हैं, साथ में न्यूट्रिशन भी हो रहा है, ओके। चलिए इसको कर लीजिएगा, ठीक है। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है।